अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ मैं उस्मान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद है जिला बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में, जो कि तारीखी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। मिंचनाबाद पाक भारत सरहद के दरमियान और दरियाए सतलुज के संगम में वाक़या है। ये शहर बहावलनगर रेलवे जंक्शन से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये शहर फुरडवा के किनारे पर बसता है। ये शहर बाबा फरीद के शहर पाकपतन से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मिंचनाबाद और पाकपतन के दरमियान दरियाए सतलुज बहता है। आइए नाज़रीन, आपको इस तारीखी शहर की सैर करवाते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे अकब में एक बिल्डिंग है। ये एक कैनाल रेस्ट हाउस की बिल्डिंग है, जो कि मिंचनाबाद की तारीखी इमारत में शामिल है। मिंचनाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर हैड सुलेमान की है। हैड सुलेमान की पार्टीशन से पहले 20वीं सदी के आगाज में सतलुज दरिया पर तामीर किया गया। सुलेमान की से 3 नहरें निकलती हैं। एक नहर का नाम पाकपतन कैनाल है और बाईं जानिब से 2 नहरें निकलती हैं। एक का नाम सादकिया कैनाल है, जिसे सादकी भी कहा जाता है, और दूसरी फोरडवा है। फोरडवा मिंचनाबाद शहर के पास से गुजरती है और दूसरी जानिब सादकिया कैनाल है, और सादकिया कैनाल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ बहती है। मिंचनाबाद तहसील साबिक रियासत बहावलपुर का हिस्सा थी। इसे रियासत बहावलपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल मिंचन ने 1867 से 1870 के दरमियान रियासत के मशरकी हिस्से में वाक़या काली बुड्ढी झील के किनारे आबाद किया। नहर फोरडवा, कस्बा मैकलोडगंज और मिंचनाबाद की तामीर के बाद बहावलपुर के हुक्मरानों का माथा ठमका और इन्हें खतरे का एहसास हुआ। चुनाचा इन्होंने मैकलोडगंज के कस्बे के बिलमुकाबल मंडी सादागंज के नाम से नए शहर की दागबेल डाल दी। मिंचनाबाद को यूरोपीय तर्ज पर तामीर किया गया और 2 सिरे मेन बाजार रखे गए। नवाब बहावलपुर की रिहाइश के लिए 1882 और 1883 में दौलत खाना भी बनाया गया। तारीख के हवाले से फुरडवा की यह पुल बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पुल की खास बात यह है कि यह बिना किसी सहारे के खड़ी है और इस पर इंडिया की जानिब से बम के जरिए हमला भी किया गया था, ताकि इस पुल को तबाह किया जा सके। लेकिन खुशकिस्मती के साथ वो बम इस हदफ पर ना गिर सका और आज भी यह पुल अपने असल हालत में कायम और दायम है। पार्टीशन से पहले के यहाँ पर चंद इमारतें हैं, जिसमें कैनाल रेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन और सेठ नागरमल की यह शानदार हवेली भी शामिल है, जो कि फन्ने तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं और इसकी तारीख के बारे में आपको बताते हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से पंजाब भर में यह मशहूर हवेली नागरमहल के नाम से जानी जाती है। मिंचनाबाद में आने वाले तमाम लोग इस हवेली को देखने जरूर आते हैं। 1947 में हिजरत करके आए मियां बाग अली सुखेरा का खानदान अब इस हवेली में आबाद है। इनकी तीसरी नस्ल अब इस हवेली में रह रही है। इस हवेली में बसने वालों ने बहुत लगाव से इस हवेली का ख्याल रखा है और इसकी असल हालत में इसको बरकरार रखा हुआ है। ये खूबसूरत हवेली को जो भी देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखने वालों का दिल मोह लेती है। यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि सेठ नागरमल के कारोबार दूसरे ममालिक में भी थे। नागरमहल की इस इमारत की तामीर 1925 में शुरू हुई और 1930 में यह इमारत मुकम्मल हुई। इसे मुकम्मल होने में 5 साल लगे। सेठ नागरमल ने इस हवेली को बड़े ही चाव से बनवाया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो सिर्फ 17 साल ही इसमें रह सका। बर्रे सगीर की पार्टीशन के बाद सेठ नागरमल को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और यहां से हिजरत करके वो इंडिया चले गए। 90 से ज्यादा साल गुजरने के बावजूद इस हवेली की शान और शौकत में जरा कमी नहीं आई। यह दिलकश हवेली 8 किनाल के रकबे पर वाक़या है। इस हवेली में छोटे बड़े 42 कमरे हैं और 142 दरवाजे हैं।